ओम शांति। आज 26 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। आज का प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो भूले करके छी छी अर्थात पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा के किन बच्चों को ज्ञान हजम नहीं होता? जो खुद पतित हैं, जो विकारों में जाते हैं लेकिन फिर भी क्लास में आकर बैठते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। उनके मुख से भी कभी ये बात नहीं निकलेगी कि काम महाशत्रु है। तो बाबा कहते हैं, वैसे बच्चे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाबा रिझाने आए हैं, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। बाबा कहते हैं, हमें आपस में, हम ब्राह्मण परिवार में और बाबा से कभी भी हमें रूठना नहीं है। कोई भी बात आई, परिस्थिति आई तो ऐसा नहीं कि बाबा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्या क्यों मैं उलझकर और फिर बाबा से रूठ गए। बाबा तो हम बच्चों को रिझाने के लिए आए हैं, तो बाबा से कभी भी रंज गुस्सा नहीं होना है। बाबा का सामना मतलब बाबा से गुस्सा नहीं होना है हमें कभी। बाबा, हम बच्चों को खुद आए हैं, हमने बाबा को नहीं, बाबा ने हमें चुना है। कहाँ से बाबा अपने बच्चों को, कोटों में कोई में से कोई में को बाबा ने खोजा है। तो हमें बाबा से कभी भी रूठना रूसना नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया से, पुराने देश से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बना। अब पुरानी दुनिया, देह से हमें कोई लगाव नहीं, सिर्फ बाबा, सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ हमें बिल्कुल सच्चा रहना है। कोई भी गलती अगर हुई भी तो बाबा को बता देना है। किसी और को बताएं कि नहीं, लेकिन बाबा को लिखकर ज़रूर दे देना है। सदा एक बाबा की ही श्रीमत पर चलकर हमें देही अभिमानी बनना है। ना परमत, ना मनमत, सिर्फ श्रीमत, तभी हम देही अभिमानी बन जाएंगे। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मास्टर विधाता भव। बाबा कहते हैं, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। बाबा कहते हैं कि जैसे सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देता है और अनेक चीज़ों की प्राप्ति कराता है। सूर्य की रोशनी से कितनी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो विनाशी है। तो बाबा कहते हैं, वैसे हम भी तपस्वी आत्माएं अपने स्वरूप द्वारा पूरे विश्व को, सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति हमें कराना है। हम बाबा के तपस्वी आत्मा हैं, बच्चों को पूरे विश्व को कि बाबा के से जो हमें प्राप्ति हो रही है उन किरणों की हमें अनुभूति कराना है। इसी तरह हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा, जितना हम देते जाएंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा, और इसके लिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान और योग का खाता बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते हैं, हम जमा किए हुए खातों को मास्टर विधाता बनकर देते जाएंगे। तपस्वी स्वर मूर्त का अर्थ ही है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, स्वयं निर्माण बनकर स्वयं सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। पहले तो हमें स्वयं को निर्माण बनना है। हमें किसी की मान सान नहीं, चाहे कोई कुछ बोला भी तो उसमें हमें रिएक्ट नहीं करना है।
ऐसे निर्माण बनकर हमें सर्व को मान देना है। बाबा कहते हैं यही हमारा सच्चा परोपकार है। आज का व्यक्ति सारे हैं अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है। कहते हैं बाबा हम बनेंगे, हम कर लेंगे, नहीं, अब बनना है, स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है, उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सबके आगे पढ़वाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।